सोचिए, एक झूठ, एक ऐसा झूठ जो अरबों डॉलर डुबो दे, एक ऐसा धोखा जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन पर ले आए। आज हम इसी कॉर्पोरेट फ्रॉड की अंधेरी दुनिया में झांक रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी हेराफेरी नहीं, ये वो फ्रॉड है जो बिल्कुल टॉप पर बैठे लोग करते हैं। अच्छा, एनरॉन और जीरोक्स जैसी बड़ी कंपनियां जो अचानक तबाह हो गईं, उनके बारे में तो सबने सुना होगा। सवाल यह है कि इनके जवाल के पीछे आखिर राज क्या था? क्या ये सिर्फ बदकिस्मती थी या बिजनेस के कुछ गलत फैसले? नहीं, इसके पीछे कहानी कुछ और ही थी, कुछ ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा खतरनाक। और इसका जवाब आप यकीन नहीं करेंगे, हैरान कुन हद तक सादा सा है। एक झूठ जो बिल्कुल टॉप से बोला गया था। ये फ्रॉड किसी छोटे मोटे मुलाजिम का काम नहीं था। नहीं, ये तो कंपनी के असल करता धरता लोगों ने किया था। तो आइए इस मामले की तह तक जाते हैं। पहला हिस्सा, जब लीडर्स ही झूठ बोलें। चलें देखते हैं कि यह जुर्म आखिर है क्या और इसके असरात कितने तबाहकुन हो सकते हैं। जरा इस फिगर पे गौर कीजिए। $4 मिलियन। एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स के मुताबिक जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में झूठ बोलती है ना, तो औसतन इतना नुकसान होता है। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे हजारों लोगों की नौकरियां, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और सबसे बढ़कर इनका भरोसा, सब कुछ डूब जाता है। तो ये मैनेजमेंट फ्रॉड आखिर चीज क्या है? चलिए बिल्कुल आसान लफ्जों में समझते हैं। ये वो धोखा है जो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं ताकि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असल से कहीं बेहतर दिखाया जा सके। ये कोई मामूली चोरी चकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे सिस्टम को धोखा देने की एक, आप कह लें, मुनज़्ज़म कोशिश है। अच्छा, तो अब आते हैं अगले सवाल पर। ये लोग बुक्स को क्यों करते हैं? मतलब आखिर इतने बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को खातों में गड़बड़ करने की जरूरत ही क्यों पेश आती है? देखिए, इसके पीछे वजूहात अक्सर दो चीजों का मिक्सचर होती हैं, जाती लालच और कॉर्पोरेट प्रेशर। जैसे कि स्टॉक की कीमत बढ़ाना ताकि मोटे मोटे बोनस मिल सकें या प्रमोशन के चांसेस बढ़ाए जा सकें। कभी कभी तो कंपनी को दिवालिया होने से बचाने की एक आखिरी बेबस कोशिश भी होती है। इसकी एक जबरदस्त मिसाल है जीरोक्स स्कैंडल। इसके बारे में ये कोड देखें, साफ लिखा है, टॉप मैनेजमेंट ने इन प्रैक्टिसेस की हौसला अफजाई की ताकि कंपनी अपने मुतवक्की आमदनी के अहदाफ पूरे कर सके। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि धोखादेही का ऑर्डर सीधा ऊपर से आ रहा था। और ये लोग तरीके भी बड़े शातिर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एनरॉन ने क्या किया? उन्होंने अपने कर्जों और नुकसानात को छुपाने के लिए स्पेशल पर्पस एंटिटीज यानी पेचीदा कंपनियों का एक पूरा जाल बना डाला। दूसरी तरफ जीरोक्स ने मुस्तकबिल की आमदनी को आज की कमाई दिखाकर $1.5 अरब का घपला किया। सो तरीके अलग थे, लेकिन मकसद एक ही था, सच को छुपाना। तो सवाल ये है, ये सब आखिर मुमकिन कैसे हो पाता है? ऐसा क्या इख्तियार है इन लीडर्स के पास जो उन्हें कवानीन से खिलवाड़ करने की इजाजत देता है? अब यहां पर एक और सवाल जहन में आता है कि भाई, क्या कंपनियों के अंदर अपने इंटरनल कंट्रोल्स या रूल्स नहीं होते जो इस चीज को रोकें? बिल्कुल होते हैं। जवाब है हाँ, लेकिन इन्हीं कंट्रोल्स में एक बहुत बड़ी कमजोरी छुपी होती है। और इस कमजोरी को कहते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड। ये वो इख्तियार है जिसे इस्तेमाल करके टॉप लेवल मैनेजर्स इन्हीं इंटरनल कंट्रोल्स को बाईपास कर जाते हैं जिन्हें लागू करवाना उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे किसी चोर के पास हर ताले की मास्टर की हो। इसकी एक रियल लाइफ मिसाल देखें, हेडफोन बनाने वाली कंपनी कोस कॉर्पोरेशन। वहां की वीपी ऑफ फाइनेंस ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया, कंट्रोल्स को ओवरराइड किया और 5 साल के अंदर $34 मिलियन का गबन कर लिया। सोचने की बात है, ये उस बात का सबूत है कि जब रखवाला ही चोर बन जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। तो अगर मैनेजर्स खुद ही कवानीन को इस तरह तोड़ मरोड़ सकते हैं, तो फिर उनको रोकेगा कौन? यहां पर एंट्री होती है कंपनी के इंटरनल वॉच डॉग्स की, यानी अंदरूनी निगरानों की। देखें, इस टेबल से बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, वो किसी आम मुलाजिम या कस्टमर के फ्रॉड को तो फौरन पकड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन जब फ्रॉड खुद टॉप मैनेजमेंट कर रही हो, तब ये कंट्रोल्स अक्सर बेकार हो जाते हैं। और वजह वही एक है, मैनेजमेंट ओवरराइड। क्योंकि वो तो अपने ही बनाए हुए जाल से बच निकलने का हुनर जानते हैं। तो फिर हम वहीं वापस आ गए। अगर स्टैंडर्ड कंट्रोल्स को इस तरह ओवरराइड किया जा सकता है, तो फिर इन्हें रोकने वाला है कौन? कौन है जो इन पर चेक रखेगा? और इसका जवाब है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। ये प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप होता है जिनका काम ही मैनेजमेंट को चेक करना है। सबसे अहम बात यह है कि ये लोग मैनेजमेंट के अंडर नहीं आते हैं। वो आजादाना तौर पर ऑपरेट करते हैं और अपनी रिपोर्ट सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑडिट कमेटी को देते हैं। आप समझ लें कि ये कंपनी के अंदर बोर्ड की आंखें और कान होते हैं।
तो आखिर में बात यही है कि ये एक ना खत्म होने वाली चूहे बिल्ली की दौड़ है। एक तरफ है एग्जीक्यूटिव्स पर परफॉर्म करने का जबरदस्त प्रेशर और दूसरी तरफ है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी का पूरा निजाम। लेकिन ये सब देखने के बाद एक सवाल तो जहन में रह जाता है, जब परफॉर्म करने का प्रेशर इतना ज्यादा हो, इतना शदीद हो, तो फिर उन निगहबानों पर कौन नजर रखेगा जो सब पर निगहबानी के लिए मुकर्रर हैं?